अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 141 से। ये उम्मत है जो गुज़र चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए है और जो तुमने किया तुम्हारे लिए, तुम उनके अमाल के बारे में सवाल ना किए जाओगे। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है हाउ FBR इज़ हेल्पिंग। आज के इस एडिटोरियल में हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी के बारे में स्टडी करेंगे और IMF से इसका क्या रिलेशन है, इनकी कारकर्दगी का। इन दोनों को हम कंबाइन करके इवेलुएट करेंगे। और आज का आपका क्वेश्चन होगा कि CPI इन्फ्लेशन क्या है। ये आपने एक तो इसका एब्रीविएशन बताना है और इसकी डेफिनेशन भी बतानी है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा परसिक्यूटेड मीडिया। इस एडिटोरियल में हम मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट को स्टडी करेंगे जो कि कंपाइल की गई है काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की जानिब से। पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स की क्या पलाइट्स हैं, माइजरीज, एगोनीज़ हैं, वो तमाम इस रिपोर्ट में समराइज़ की गई हैं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा बीटिंग द ऑड्स। इसमें हम ऑल ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि किसने विन किया है, मेन में कौन विनर रहा है और वुमेन में कौन विनर रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे MCQs के पर्सपेक्टिव के हवाले से। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, येलो कलर में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को हाईलाइट करेंगे, एक्वा कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। दैट द FBR मिस्ड इट्स जनवरी टैक्स कलेक्शन टारगेट फॉर द सेकेंड मंथ इन ए रो। यानी कि ये दूसरा महीना है जब FBR ने अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट मिस कर दिया है। इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द डिसलरेशन इन इम्पोर्ट्स। तो ये तमाम चीज़ें अक्कासी करती हैं कि दरमदाद में कमी देखने में नज़र आई है, डिक्लाइन देखने में नज़र आया है। इन द वेक ऑफ मेजर्स टेकन बाई द गवर्नमेंट एंड द स्टेट बैंक, क्योंकि इकदाम लिए गए हैं हुकूमत और स्टेट बैंक की जानिब से टू स्लो डाउन दी पेस ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, के मईशी ग्रोथ को स्लो किया जाए इन ऑर्डर टू टैकल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ट्रबल्स, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की मुश्किलात हैं उनको एड्रेस किया जा सके, टैकल किया जा सके। द न्यू FBR डाटा शोज, FBR का नया डाटा ये दिखाता है दैट टैक्स एजेंसी इज़ नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग अप फॉर रेवेन्यू लॉसेस एट दी इम्पोर्ट स्टेज, के दरामदाद की स्टेज के ऊपर FBR इस काबिल नहीं है कि वो जो रेवेन्यू लॉसेस हुई हैं उनके लिए मेकअप कर सके बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स। जो मकामी सेल्स टैक्स है और इनकम टैक्स है उनको इंक्रीज़ करके जो इम्पोर्ट स्टेज का टैक्स था उसको मेकअप नहीं किया जा सकता। इंडीड, बेशक द FBR हैज़ एक्सीडेड इट्स 7 मंथ टैक्स टारगेट बाई ₹262 बिलियन टू ₹3.35 ट्रिलियन फ्राम जुलाई टू जनवरी। इसमें कोई शक नहीं है कि FBR ने एक्सीड किया है अपने 7 माह के टारगेट से 262 बिलियन रुपीज़ से लेके 3.35 ट्रिलियन रुपीज़ तक जुलाई से जनवरी तक। बट इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैटर नहीं करती गिवन द कंट्रीज़ टैक्स टू GDP रेशो ऑफ 9.5% इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट, क्योंकि हमारे जो मुल्क की टैक्स टू GDP रेशो है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो है, वो 9.5% है और दुनिया में ये कम तरीन ममालिक में शुमार होती है। विद इम्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि जो अकाउंट करती हैं तकरीबन 53% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन का मौजूदा दौर में, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये मज़ीद स्लो होंगी। द FBR इज़ लाइकली टू फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट कलेक्शन मोमेंटम। तो ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि FBR अपना मौजूदा मोमेंटम बरकरार रख पाएगी। द फाइनेंस मिनिस्टर सेज, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि पीपल डू नॉट वांट टू पे टैक्सेस, के लोग टैक्स नहीं देना चाहते। दैट इज़ करेक्ट, ये दुरुस्त है। लोग कहीं भी टैक्स नहीं देना चाहते किसी भी मुल्क में, लेकिन ये इदारे होते हैं जो कि यकीनी बनाते हैं कि लोग टैक्स दें। द क्वेश्चन इज़ व्हाट, तो सवाल ये है व्हाट हैज़ द FBR हैज़ डन टू मेक इवेडर्स पे देयर टैक्सेस, के FBR ने क्या इक़दाम किए हैं उन लोगों से टैक्स निकालने के लिए जो कि अवॉइड करते हैं टैक्स देना। एंड व्हाट हैज़ इट डन टू हेल्प दोज हु वांट टू पे टैक्सेस, और उन लोगों की मदद के लिए FBR ने क्या किया है जो कि टैक्स देना चाहते हैं। द इंटायर रिजीम इज़ रिग्ड इन फेवर ऑफ पावरफुल लॉबीज़। ये जो तमाम टैक्स रिजीम है ये मैनिपुलेट कंट्रोल की जाती है ताकतवर लॉबीज़ की जानिब से। दैट रिमेन ईदर अनटैक्सड और अंडर टैक्स, जो तो अनटैक्स रहते हैं यानी कि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, या फिर वो बहुत कम टैक्स देते हैं, जैसा कि हमने देखा अपनी अशराफिया के बारे में, हुक्मरानों के बारे में
बिकॉज ऑफ देयर पोलिटिकल क्लाउड, क्योंकि उनका सियासी असर व रसूख होता है। मैनी आर विलिंग टू पे मोर देन देयर ड्यू शेयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ड्यू शेयर से ज़्यादा देने के लिए भी तैयार हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, इफ़ इट हेल्प्स देम स्टे आउट ऑफ टैक्स नेटवर्क, अगर ये उनकी मदद करता है कि वो टैक्स नेटवर्क से बाहर रहें। नो एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सिस्टम हैज़ सक्सेडेड, कोई भी जो काविशें की गई हैं सिस्टम में इस्लाहात लाने की वो कामयाब नहीं हुई, ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ FBI ऑफिशियल्स, क्योंकि जो FBI के हुक्काम हैं उनके अपने मफादात हैं और उन लोगों के जिनकी वो मदद करते हैं टैक्स को इवेट करने में, टैक्स से बचने में। कॉन्सिक्वेंटली इसके नतीजे में वी सी द गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीज ऑन बोथ इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल, हमने ये देखा कि हुकूमत नाफिज कर देती है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडस्ट्री के ऊपर भी और अफराद के ऊपर भी, वेदर आर नॉट देयर इनकम इज़ टैक्सेबल, आया कि उनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो या ना हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लेवीज आर नॉट ओनली हैम्पर न्यू इन्वेस्टमेंट एंड हैवीली बर्डन लो इनकम फैमिलीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस ना सिर्फ प्रिवेंट करते हैं नई इन्वेस्टमेंट को और हैवीली बर्डन करते हैं लो मिडिल इनकम फैमिलीज़ को, दे आर आल्सो इन्फ्लेशनरी इन नेचर, वो महंगाई का भी मौजब बनते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द पेट्रोलियम लेवाई, अगर हम पेट्रोलियम टैक्स की बात करें तो ये पॉपुलेशन सेगमेंट को हर्ट कर रहा है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी हो गई है और इसी तरह से जो इसेंशियल्स हैं, ज़रूरी अशिया हैं, खुराक है, इनकी कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, स्पाइरल कर रही हैं। लिटिल वंडर, इसमें बहुत कम हैरानी की बात है दैट इन जनवरी CPI इन्फ्लेशन टच इट्स 2 ईयर हाई ऑफ 12.9%, के जनवरी के महीने में CPI इन्फ्लेशन ने 2 साल की हाई शरह को यानी कि 12.9% तक ये पहुंच गया है। फोर्सिंग द प्राइम मिनिस्टर टू डेविएट फ्राम द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो गए कि वह हुकूमत के जो कमिटमेंट थी IMF के साथ उससे डेविएट करें, उससे मुकर जाएं, डिसीव करें। टू रेज द पेट्रोलियम लेवी ऑन द ईव ऑफ मीटिंग ऑफ द फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड, क्योंकि जो पेट्रोलियम पे ऊपर टैक्स है वो बढ़ाया जाना था जिस शाम को फ़ंड की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ मीटिंग होनी थी, ताकि इसको कंसिडर किया जा सके रिवाइव करने के लिए, बहाल करने के लिए सस्पेंडेड लोन प्रोग्राम को। द डिसीजन डज नॉट बोड वेल फॉर द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, ये फैसला अच्छा नहीं होगा, फेवरेबल नहीं होगा हुकूमत की साख के लिए IMF की नज़र में, जो कि लास्ट रिजॉर्ट है, हमारा आखिरी हल है। इवन इफ़ इट विल नॉट स्टॉप द रिजम्पशन ऑफ फंडिंग, अगरचे कि ये फंडिंग की जो रिजम्पशन है, बहाली है, उसको नहीं रोकेगा। द IMF वांट्स द गवर्नमेंट टू रेज द पेट्रोलियम लेवी बाई ₹4 ए लीटर एवरी मंथ, IMF हुकूमत से यह चाहता है कि वो पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स ₹4 के हिसाब से इंक्रीज़ करें हर महीने, ताकि इसको मैक्सिमम ₹30 इंक्रीज़ किया जा सके, और ये एक शर्त है रिस्टोर करने की प्रोग्राम को, ताकि बूस्ट किया जा सके रेवेन्यूज़ को और जो माली खसारा है, फिस्कल डेफिसिट्स है, उसको काबू किया जा सके। द रीज़न फॉर द IMF's इंसिस्टेंस टू इन्हेंस द लेवी इज़ ऑब्वियस, IMF की जो ज़िद है उसकी वजूहात बिल्कुल यकीनी हैं। कॉलन है, प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा, और वो वजूहात क्या हैं। इट डज़ नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द FBR's कैपेबिलिटी टू कलेक्ट द टैक्सेस, उनको एतमाद नहीं है FBR की सलाहियत के ऊपर कि वो टैक्स जमा कर पाएंगे जो कि ज़रूरत है बजट को फाइनेंस करने के लिए। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा प्रोसिक्यूटेड मीडिया, मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट कंपाइल की गई है काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की जानिब से। तो ये दिखाती है हमें एक एबिस्मल पिक्चर, डार्क पिक्चर उन हक़ाइक़ की जो कि हमारे मुल्क में सहाफ़ियों को फेस करने पड़ते हैं। इट हाईलाइट्स हाउ इन द लास्ट 2 years 5 जर्नलिस्ट वर किल्ड, इसमें यह बताया गया है कि किस तरह पिछले 1 साल में 5 जर्नलिस्ट सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जब वो अपनी जॉब पे थे। एंड हाउ ओवरऑल अटेम्प्ट्स टू स्टाइफल द मीडिया एंड ब्लॉक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हैव ग्रोन, और किस तरह से ओवरऑल जो कोशिशें हैं मीडिया को सप्रेस करने की और इन्फॉर्मेशन तक रसाई देने की, उनको ब्लॉक किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कॉमाज हैं, डबल कॉमाज फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखते हैं। इट टॉक्स अबाउट द घैस्टली किडनैपिंग, ये बात करती है रिपोर्ट हीनियस किस्म की अगवाकारियों के मुतल्लिक और कत्ल के मुतल्लिक लोकल सहाफ़ी के, नाजिम जोखियों के, और इसी तरह से जो धमकियां दी जाती हैं, लॉ सूट्स हैं और अटेम्प्टेड अटैक्स किए जाते हैं सहाफ़ियों के ऊपर। नॉट ओनली डज इट स्पीक ऑफ सीरियस थ्रेट्स टू द लाइव्स ऑफ मीडिया वर्कर्स, ना सिर्फ ये बात करती है संगीन धमकियों की जो कि मीडिया वर्कर्स की ज़िंदगियों के लिए दी जाती हैं, जो कि रिपोर्ट करते हैं हसास और पुरतनाज़ा मामलात के ऊपर।
इट डॉक्यूमेंटेड हाउ द पेंडेमिक टू क्लेम द लाइव्स ऑफ 9 जर्नलिस्ट। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से पेंडेमिक में 9 सहाफ़ियों ने अपनी जान खो दी। इन द पास्ट ईयर, पिछले एक साल में जो फिनंशियल स्टैंडिंग है मीडिया हाउसेस की वो भी बदतर हो गई है। 2 मीडिया वर्कर्स टुक देयर ओन लाइव्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। 2 मीडिया के सहाफ़ियों ने अपनी ज़िंदगी ले ली, खुदकुशी कर ली बेरोज़गारी की वजह से। द सिचुएशन टूडे द रिपोर्ट्स कंक्लूड्स इज़ वर्स दैन ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 ईयर्स। जो सूरत हाल है आज के दिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये बदतर है पिछले 2 सालों की निस्बत। द रिपोर्ट इज़ डैमनिंग इंडाइटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द कंट्री। ये रिपोर्ट इंक्रिमिनेटिंग कंडेमनेटरी एक्यूजेशन है, एलिगेशन है स्टेट ऑफ फ्रीडम के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर। बट इट ओनली जस्ट अबाउट कैप्चर्स द एवरीडे हार्डशिप्स फेस्ड बाय द जर्नलिस्ट। लेकिन ये उन तमाम मुश्किलात को भी कैप्चर करती है जो कि सहाफ़ियों को हर रोज़ फेस करना पड़ती हैं, जो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं लो पेड जॉब्स के लिए, ताकि जो अहम रोल है डेमोक्रेसी में वो अदा किया जा सके। 4th पिलर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है प्रेस को। मीडिया वर्कर्स चाहे वो फील्ड रिपोर्टर्स हों या डेस्क स्टाफ हों, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है हैरेसमेंट और माली मुश्किलात, या दोनों को। दे आर बीइंग थ्रेटन्ड, उनको धमकियां दी जाती हैं, खामोश कराया जाता है या फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है। बीट प्राइम टीवी एंकर, या तो ये प्राइम टीवी एंकर हों या फिर बीट रिपोर्टर्स हों। बीट रिपोर्टर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ईच पर्सन से जब वो मीट करते हैं किसी के साथ रिपोर्ट करते हुए। द थ्रेट्स एग्जिस्ट फॉर एवरीवन, तो जो ख़तरात हैं, धमकियां हैं, वो तमाम लोगों के लिए हैं। इवन मीडिया ग्रुप ओनर्स आर नॉट इम्यून टू सच हरासमेंट, अगरचा जो मीडिया ओनर्स हैं वो भी इस तरह की हरासमेंट से बचे हुए नहीं हैं। इसी वीक मीर शकीलुर रहमान को, जो कि ओनर हैं जंग ग्रुप के, एक्यूट किया गया है, रिहा किया गया है ऐसे केस में जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड था जो उन्होंने 30 साल पहले ख़रीदी थी। मिस्टर रहमान इंड्योर्ड अरेस्ट, मिस्टर रहमान ने बर्दाश्त किया है गिरफ्तार होना, और वो नैब की कस्टडी में रहे हैं तकरीबन 8 महीने तक, जबकि अकाउंटी ब्यूरो ने उनको प्रोसिक्यूट किया है, प्रेस किया है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स पॉइंट टू एन एगली ट्रूथ, तो ये तमाम चीज़ें, तमाम मिसालें हमें एक तल्ख हकीकत बताती हैं दैट द स्पेस फॉर फ्री स्पीच एंड ट्रूथफुल अकाउंट्स इन आवर कंट्री इज़ श्रिंकिंग, के जो स्पेस है, खला है आज़ादी से बात करने का और हक़ाइक़ का, वो हमारे मुल्क में कम होता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो रूलिंग पार्टी है, हुक्मरान जमात है, उसको कोई कंसर्न नहीं है मीडिया की प्लाइट का, माइजरी एगोनी तकलीफ़ का। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लिटल सिंपैथी फॉर द जर्नलिस्ट अंडर थ्रेट, तो प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत कम हमदर्दी है सहाफ़ियों के लिए जिनको धमकियां दी जाती हैं। एंड हैज़ स्पोकन डिसमिसिवली अबाउट सीरियस केसेस, और वो बहुत ज़्यादा संगीन केसों के बारे में उन्होंने अनवर्दी ऑफ कंसिडरेशन तस्वुर किया है, जिस तरह से जर्नलिस्ट को गायब किया जाना है। हिज मीडिया एडवाइज़र्स टू, उनके जो मीडिया के मशीर हैं वो भी लाइमलाइट में रहते हैं जर्नलिस्ट को ट्रोल करने के बारे में या दूसरे सोशल मीडिया वर्कर्स को, और ये तमाम चीज़ें उनको अनप्रोफेशनल ज़ाहिर करती हैं, और वो पर्सनल कमेंट्स भी करते हैं सहाफ़ियों के बारे में। इट इज़ नॉट एनफ टू प्रेज़ द मीडिया, ये काफ़ी नहीं होगा मीडिया की तारीफ़ करना। व्हेन वन इन अपोजिशन, जब कोई अपोजिशन में हो। मिस्टर खान नीड्स टू एड्रेस दिस सिचुएशन एज द प्लाइट ऑफ मीडिया विल बी पार्ट ऑफ हिज लीगेसी। मिस्टर खान को एड्रेस करना होगा इस सिचुएशन को, मीडिया की तकलीफ़ को, क्योंकि ये भी उनकी लेगेसी का पार्ट होगा। लास्ट एडिटोरियल में हम ये देख लेते हैं कि इस साल का जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो विन किया है राफेल नडाल में, और ये इनका 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल होगा। इससे पहले ये 20 टाइटल जीत चुके हैं, और इसी तरह से जो नोवाक जोकोविच हैं और रॉजर फेडरर हैं वो भी 20 टाइटल जीत चुके हैं। तो जोकोविच के बारे में आप जानते हैं कि उनका वैक्सीनेशन का इशू था, इसलिए उनको ये प्ले करने की इजाज़त नहीं दी गई, और इसी तरह से जो रॉजर फेडरर हैं उनका नी इंजरी का इशू था, तो वो भी नहीं प्ले कर पाए। तो ये इन्होंने टाइटल जीता है रशियन डैनियल मेडवेडेव के ख़िलाफ़, तो ये इनके अपोनेंट थे फाइनल में। इसी तरह से अगर हम वुमेन की बात करें तो वहाँ पे एशले बार्टी ने विन किया है, और ये पहली मरतबा विन किया है, और ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक़ है। 44 ईयर्स में ये टाइटल, और जो उनकी अपोनेंट थी वो अमेरिकन डैनियल कॉलिन्स थी। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अमूमन ऐसे MCQs करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लिया करें, सजेशंस भी ज़रूर दिया करें ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकें। मैंने एक टीचर से भी रब्ता किया है ताकि जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जनरल एबिलिटी का पोर्शन है 60 नंबर का MPT में, उसको टैकल किया जा सके। होपफुली वो पेपर से पहले हमें 4-5 वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पे बना के दे देंगे ताकि हम उनको पोस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके और उनको ज़्यादा भटकना ना पड़े इल्म की तलाश में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। और आज के अपने क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलिएगा जो कि है आपका CPI इन्फ्लेशन। अल्लाह हाफिज़।